रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सीयूटी का फॉर्म भरते वक्त आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट किस तरीके से अपलोड करना है, उसकी क्या क्या कंडीशन है, पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए बच्चों, जानते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग कौन कौन से जो है हमें डॉक्यूमेंट्स इससे रिगार्डिंग चाहिए, किसको क्या करना होगा, पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी है कौन कौन सी। तो नंबर 1 है जनरल, नंबर 2 है ओबीसी, नंबर 3 है ईडब्ल्यूएस, नंबर 4 है एससी, नंबर 5 है एसटी। इन पांचों कैटेगरी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी का बच्चा। तो ओबीसी का जो बच्चा है, यहाँ पे बेटा दो कंडीशन बनती है। नंबर 1, आपको ये चेक करना होगा कि आप जिस स्टेट में हो क्या उसमें आप ओबीसी में आते हो। जी सर, हम ओबीसी में आते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि सेंट्रल लेवल पे आपकी जो कास्ट है, सेंट्रल लेवल पे आपकी जो कास्ट है, क्या वो कास्ट ओबीसी में आती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो स्टेट में ओबीसी में कंसिडर होती है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे वो किस में कंसिडर होती है, जनरल में। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी उस लिंक पे जाने के बाद में कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो सेंट्रल लेवल पर ओबीसी में आती है। तो वहां से आप कंपेयर करो। अब मान लो आप वहां ओबीसी में आते हो तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है। अगर वहां आपके कैटेगरी का नाम नहीं है, इसका मतलब आप जनरल में हो। अब ओबीसी के अपने पास दो केस बनते हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए। तो ध्यान रखिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के हो तो सेंट्रल वाला ही चाहिए। अगर आप स्टेट लेवल पे कोई एग्जाम देते हो तो आपको वहां स्टेट का चाहिए होगा। अब कि सर फॉर्म भरते वक्त क्या ये पीडीएफ इसकी अपलोड होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपलोड नहीं होगी। केवल आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल है यस, तो आप सर्टिफिकेट नंबर डाल दो। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दो बेटा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके पास रिसीट नंबर आएंगे। तो आप जो है रिसीट नंबर जो है वहां पे अवेलेबल करवा दो। इंफॉर्मेशन में रिसीट नंबर आपको डाल देना है। तो ये बात होगी ओबीसी की। सेम केस होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, नंबर 3 पे आते हैं। यहां पर भी आपको सेंट्रल का अलग बनता है और स्टेट का अलग बनता है। दोनों की कंडीशन भी अलग अलग होती है। दोनों की बेटा कंडीशन भी अलग होती है। सेंट्रल लेवल पे जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है कि आपके मान लो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, प्लॉट का एरिया इतना होना चाहिए, शहर में हो तो ऐसी बात है, गांव में हो जमीन है तो आपके पास जो है जमीन इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग कंडीशन है। तो आपको यहाँ फॉर्म भरते वक्त आपको सेंट्रल का ही लगाना है, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप एडमिशन लेने जा रहे हो। और स्टेट वाले के अगर आपको जरूरत पड़ती है, स्टेट का कोई फॉर्म भरते हो तो उस टाइम आपको स्टेट का चाहिए होगा। तो बात क्लियर होगी। जनरल के कुछ नहीं चाहिए, ओबीसी के जो है चेक कर लेना। अगर ओबीसी आपके लागू होता है तो आपको सेंट्रल का लगाना होगा, ईडब्ल्यूएस भी सेंट्रल का लगाना होगा। कितना पुराना चाहिए, हाउ मेनी ओल्ड, तो अभी हाल फिलहाल ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि कितना पुराना होना चाहिए। तो अभी आपके पास जो अवेलेबल है वो आप अपलोड कर दे, मतलब उसके आप नंबर डाल दे और उसके अलावा नए के लिए आप अप्लाई कर दे। ईडब्ल्यूएस का जो है 12 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आगे आपसे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तो हो सकता है वो मांगे आपसे। तो इसको आप अगर अभी बना हुआ है तो आप 1 अप्रैल के बाद में जो है न्यू के लिए अप्लाई कर देना। और अगर नहीं है बना हुआ तो आपको फिर जो है अभी अप्लाई कर देना होगा। एससी एसटी का आपका एक ही बनता है और जो आपके पास अवेलेबल है उसको आपको अपलोड कर देना है। न्यू और ओल्ड को लेकर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो जो भी होता है वो चल जाता है। आगे बात समझ में। तो मेरे ख्याल से जाति प्रमाण पत्र को लेके, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके आपके जो भी डाउट है इस वीडियो में कंप्लीट हो गए होंगे। इसके अलावा सीयूटी से रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है
तो हर तरीके का वीडियो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के इसी चैनल पे सीयूटी इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हर एक तरीके का डाउट, एक बच्चे के जो मन में डाउट आते हैं उनसे रिगार्डिंग सभी जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने वीडियो में अवेलेबल कराए हैं, आप जाके जरूर देखें। और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा 29 मार्च से क्रैश कोर्स चालू किया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे रहेगा। पीसीएम, पीसीबी, एबीसी तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के आप जो है प्लेलिस्ट पे जाके रिजल्ट वाले फोल्डर पे जाओ, जहां आपको 170 से ऊपर वीडियो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से पढ़ के बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका मैंने अपलोड कर रखा है, आप जरूर देखें। नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आज नंबर 1 है, उसका पता आपको वहां से मिल जाएगा। 20 मार्च को रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा नेशनल लेवल पर अखिल भारतीय स्तर पर हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट का हम आयोजन कर रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करके ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्री में कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार जरूर जो है हमारा टेस्ट दें। धन्यवाद, थैंक यू।